इंडियन इकोसिस्टम सीन में आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। फाइनली हॉनर ऑफ किंग्स का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इसके साथ इंडियन मोबा स्पोर्ट्स में एक नई रेस शुरू हो चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को 2 स्लॉट्स मिलने वाले हैं ग्लोबल स्टेज पे, यानी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए। और इसी वजह से ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इस गेम में अपनी लाइनअप साइन करना शुरू कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका लॉन्च इम्पैक्ट। अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो हॉनर ऑफ किंग्स दुनिया का सबसे बड़े मोबाइल मोबा स्पोर्ट्स टाइटल में से एक है। चाइना और एशिया में इसके टूर्नामेंट्स मिलियंस ऑफ व्यूवर्स अट्रैक्ट करते हैं। जब इसका कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ है तो इसका मतलब है इंडियन टीम्स को भी ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में एंट्री मिल सकती है। और हॉनेस्टली देखा जाए तो इंडिया में अभी तक मोबाइल स्पोर्ट्स मोस्टली बैटल रॉयल गेम्स पर डिपेंडेंट रहा है। इसलिए मोबा स्पोर्ट्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब हम बात करेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें एंटर कर चुकी है एंड करने वाली है। लॉन्च अनाउंसमेंट के बाद कई इंडियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस सीन में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी अपनी रोस्टर्स बिल्ड कर रहे हैं। जैसे RNTX एंजुत्सु ने ऑलरेडी अपनी लाइनअप साइन कर चुके हैं बैकएंड में। और रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन की इस इकोसिस्टम में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्लॉट मिलने वाला है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, मतलब स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन सिटी टूर लैन इवेंट्स। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है हॉनर ऑफ किंग इंडिया सिटी टूर का। इसमें 3 लैन इवेंट्स होस्ट किए जाने वाले हैं, जहां प्लेयर्स ऑफलाइन स्टेज पर compete करेंगे। सिटी टूर शेड्यूल कुछ इस तरह होगा। बेंगलुरु को 22 मार्च को होगा, मुंबई को 29 मार्च, दिल्ली को 5 अप्रैल को। इस तीनों लैन इवेंट्स में 1 लाख प्राइस पुल पर इवेंट रखा गया है, क्योंकि टूर्नामेंट सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि इंडियन कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सब हमें इनसाइट के अकॉर्डिंग पता चला है। अगर अपना पर्सनल इनसाइट दूँ तो हॉनर ऑफ किंग इंडिया लॉन्च परफेक्ट टाइमिंग पर हुआ है, क्योंकि अभी इंडियन ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम मोस्टली BGMI और फ्री फायर जैसे बैटल रॉयल टाइटल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हॉनर ऑफ किंग इंडिया में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया में फाइनली मोबा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रेगुलर टूर्नामेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना एंड कम्युनिटी को गेम को अडॉप्ट करे। अगर ये 3 चीज़ें बेटर रहेगी तो इंटरनेशनल मोबा टीम्स निकल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉनर ऑफ किंग्स को इंडिया लॉन्च गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अब देखना ये होगा कि कौन कौन सी टीम क्वालिफाई करती है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।